1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 9 चैप्टर 37 वर्स से 62 वर्स, जोशुआ 16 चैप्टर 17 चैप्टर 18 चैप्टर 19 चैप्टर। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 37 वचन से 62 वचन, यहोशुआ की पुस्तक 16 अध्याय 17 अध्याय 18 अध्याय 19 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। ल्यूक 9 चैप्टर 37 वर्स से 62 वर्स तक पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। रिबांति खम्बरहा अखत्तिंबरे खिल्लर बहा खासियांदुरा। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर पिता जो महान सामर्थ्य दिए है, उस सामर्थ्य का राज यही है पिता परमेश्वर कि आपका वचन हमारी ताकत है, हमारी शुद्धता है, हमारी पवित्रता है। आपका वचन यही रहस्य है हमारे जीवन में पिता परमेश्वर। मेरे पिता, आपका वचन हमारे अंदर ज्योति है और वही हमारी भूख और प्यास में लगने वाली ज़रूरत है खुदा। मेरे पिता परमेश्वर, हमारे अंदर बाहर हर एक जीवन के भागों में खुदा हमें फिट एंड फिक्स करने वाला एक ही हथियार है, वो वचन है खुदा। पवित्र आत्मा भी हम में काम करता है, वो वचन ही के द्वारा करता है। वचन इतना परमेश्वर गंभीर रूप से हमारे जीवन की ज़रूरत है। हमारा ध्यान वचन में खोलिए खुदा, हमारा मन वचन को एक्सेप्ट करने दीजिए, वचन की ताकत को समझने की कुव्वत दीजिए हमें परमेश्वर वचन को छोड़कर कुछ भी सच नहीं है मानने के लिए हमें परमेश्वर पिता ये बात अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर कि आपका वचन तलवार है, आपका वचन सब कुछ है जो कुछ भी हमको इस पृथ्वी पर चाहिए। मेरे पिता परमेश्वर, आपके स्वर्ग की सेना भी आपके वचन ही के द्वारा हमको मिलती है। आप परमेश्वर मार्ग भी हमको मार्गदर्शन और मार्ग भी हमको वचन ही में से निकाल कर देते हैं। सब कुछ वचन पर डिपेंड है, तो पिता परमेश्वर हम वचन से क्यों अज्ञान रहे खुदा, हम क्यों वचन से वंचित रहना चाहते हैं पिता। ये धोखा है खुदा परमेश्वर, ये शैतान हमको भरमाता है खुदा और हमें वचन के अधीन आने नहीं देता है। हमारे अंदर से वचन को जो भी रेजिस्टेंस है खुदा, वचन के विषय में जो भी पिता हमारे अंदर दूरियां हैं खुदा परमेश्वर, वो ख़त्म कर दीजिए। और वचन ही एकमात्र ऐसा सोर्स है इस पृथ्वी के ऊपर हमारा जो कोई नहीं छीन सकता है। ऐसा महान अभिषेक हम पर कीजिए। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। हम पढ़ेंगे ल्यूक 9 chapter 37 verse से पढ़ेंगे। And it came to pass that on the next day when they were come down from the hill, much people met him. And behold, a man of the company cried out, saying, Master, I beseech thee, look upon my son, for he is mine only child. And lo, a spirit taketh him, and he suddenly crieth out, and it teareth him that he foameth again, and bruising him hardly departeth from him. And I besought thy disciples to cast him out, and they could not. And Jesus answering said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you and suffer you? Bring thy son hither. And as he was yet coming, the devil threw him down and tear him. And Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the child, and delivered him again to his master. And they were all amazed at the mighty power of God. But while they wondered every one at all things which Jesus did, he said unto his disciples, Let these sayings sink down into your ears, for the Son of Man shall be delivered into the hands of men. But they understood not this saying, and it was hid from them, that they perceived it not, and they feared to ask him of that saying. Then there arose a reasoning among them, which of them should be greatest. And Jesus, perceiving the thought of their heart, took a child and set him by him,
and said unto them, Whosoever shall receive this child in my name receiveth me, and whosoever shall receive me receiveth him that sent me. For he that is least among you all, the same shall be great. And John answered and said, Master, we saw one casting out devils in thy name, and we forbade him, because he followeth not with us. And Jesus said unto him, Forbid him not, for he that is not against us is for us. And it came to pass, when the time was come that he should be received up, he steadfastly set his face to go to Jerusalem, and sent messengers before his face. And they went and entered into a village of the Samaritans to make ready for him. And they did not receive him, because his face was as though he would go to Jerusalem. And when his disciples James and John saw this, they said, Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven and consume them, even as Elias did? But he turned and rebuked them and said, Ye know not what manner of spirit ye are of, for the Son of Man is not come to destroy men's lives, but to save them. And they were to another village. And it came to pass that as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest. And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. And he said unto another, Follow me. But he said, Lord, suffer me for to go and bury my father. Jesus said unto him, Let the dead bury their dead, but go thou and preach the kingdom of God. And another also said, Lord, I will follow thee, but let me first go bid them farewell, which are at home at my house. And Jesus said unto him, No man, having put his hand to the plough and looking back, is fit for the kingdom of God. हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय का 37 वचन से आगे बढ़ते जाएंगे आखिरी वचन तक। और दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है। और देख, एक दुष्ट आत्मा उसे पकड़ता है, और वह एकाएक चिल्ला उठता है, और वह उसे ऐसा मरोड़ता है कि वह मुंह में फेन भर लाता है, और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ता है। और मैंने तेरे चेलों से विनती की कि उसे निकाले, परंतु वे न निकाल सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं अब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी सहूँगा। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हारी सहूँगा? अपने पुत्र को यहाँ ले आ। वह आ ही रहा था कि दुष्ट आत्मा ने उसे पटक कर मरोड़ा, परंतु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लकड़ी को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ्य से चकित हुए। परंतु जब सब लोग उन सब कामों से जो वह करता था अचंभा कर रहे थे, तो उसने अपने चेलों से कहा, ये बातें तुम्हारे कानों में पड़ी रहे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ से पकड़वाया जाने को है। परंतु वे इस बात को न समझते थे, और यह उनसे छिपी रही कि वे उसे जानने न पाए, और वे इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। फिर उनमें यह विवाद होने लगा कि हम में से बड़ा कौन है। पर यीशु ने उनके मन का विचार जान लिया, और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया, और उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से
इस बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है, क्योंकि जो तुम में सबसे छोटे से छोटा है वही बड़ा है। तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हमने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा, और हमने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। यीशु ने उससे कहा, उसे मना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं वह तुम्हारी ओर है। जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, जो उसने यरूशलेम को जाने का विचार दृढ़ किया, और उसने अपने आगे दूत भेजे। वे समरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वे किसी और गांव में चले गए। जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हालेलुया, कितना महान परमेश्वर है। देखो, एक जन उसको ये देखिए, एक जन क्या बोलता है, देखो, यीशु को एक जन क्या बोलता है, जब वे मार्ग में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, हाँ देखो 57 वर्स देखो, एक इंसान बिना कुछ दबाव के खुद होके अपने आप को यीशु के पीछे चलने की कामना दिखाता है। यीशु उसको बोलता है, मेरे पास कोई जगह नहीं है मेरे पीछे आने के लिए। ध्यान दीजिए, वो क्या कह रहा है, देखो, किसी ने उससे कहा, कहाँ जाता तू, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। हाँ, मैं तेरे पीछे हो लूँगा। ऐसा ही एक स्त्री के दो बेटों ने कहा, एक स्त्री ने दोनों बेटों के लिए पूछा था यीशु से, तेरे एक दाहिने ओर बैठे और एक बाएं ओर बैठे। ओके, तो जवाब में यीशु ने क्या कहा, तुम्हारे बेटे तो जो प्याला मैं पीने जा रहा हूँ वो तो पी लेंगे, लेकिन मेरे दाहिने और बाएं बिठाना ये मेरी मर्जी की बात नहीं, ये मेरे पिता की बात है। वो उसे समझाएगा किसको बैठना है और किसे नहीं बैठना है। ओके, वैसे ही देखो, यहाँ खुद होके इंसान कह रहा है उसको, मैं तेरे पीछे आना चाहता हूँ। ओके, जहाँ तू जाएगा मैं आना चाहता हूँ। और देखो यीशु क्या बोलता है, मेरे लिए कोई जगह नहीं है कि तू मेरे पीछे पीछे आ सके। ओके, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। लेकिन वो यीशु खुद होके जिसको बुला रहा है वो क्या जवाब दे रहा है, रुक, मेरे पिता को मैं गाड़ के आता हूँ। हाँ, फिर दूसरे ने भी ऐसे ही कहा, रुक, मेरा कुछ काम है वो मैं करके आ जाता हूँ। ठीक है, तो यीशु जिसको इनवाइट करता है ना उसको कदर नहीं है। हाँ, लेकिन यीशु जिसको इनवाइट भी नहीं किया है वो लोग आके बोल रहे हैं कि मैं आना चाहता हूँ तेरे पीछे पीछे। हालेलुया। देखो, जिसके पास जैसा परमेश्वर का अप्रोच है वो ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसा परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है।
ओके, हमको परमेश्वर नहीं चाहिए था, हम नहीं जानते थे, हम जिस दुनिया में जी रहे थे वही सच्चाई है मान कर जी रहे थे, है ना। लेकिन परमेश्वर ने उसको दूध का दूध पानी का पानी अलग करके हमारे मन को खोला, हमको नया आत्मा दिया, मांसमय हृदय दिया। अब हम सही तरह से सोच सकते हैं और हम सही तरह से चल सकते हैं, है ना। तो ये एक अद्भुत सृष्टि परमेश्वर ने तैयार किया है। लेकिन इज़राइल लोगों को जब परमेश्वर बचाने के लिए गया था, ढूंढने के लिए गया, तो इज़राइलियों ने उसको बोला ये तो शैतान की ताकत से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। हाँ, फिर बाद में क्या बोला उसको कि ये पियक्कड़ है, ओके, खाता पीता आया है, पियक्कड़ है। तो इस प्रकार से यीशु मसीह का निंदा किया इस्राएली लोगों ने। लेकिन अन्य जातियों में स्वीकारा गया यीशु मसीह। लेकिन कैसे स्वीकारा गया? परमेश्वर ने दया किया हमारे ऊपर, इसके लिए हमको वो कुव्वत दिया जो इस्राएल के पास था, लेकिन इस्राएलियों ने उस कुव्वत को ठुकरा दिया था। ओके, वो जानते थे यहोवा कौन है, वो जानते थे यीशु मसीह कैसे आने वाला है, वो जानते थे, और जानने के बाद भी उनको समझ नहीं आया ये वही है जो परमेश्वर की बातें हम जान रहे हैं। ओके, उसको नहीं स्वीकार पाए। लेकिन फिर परमेश्वर ने, हमारे पास तो कुव्वत भी नहीं था, हमको कुव्वत दिया, नया आत्मा दिया, नया मन दिया, हम यीशु को स्वीकारा, और फिर अब यीशु 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 करते हम चल रहे हैं। हालेलुया। तो यहाँ तो यीशु बोल रहा है मेरा कोई लोमड़ियों को भट्ट है, आकाश के पक्षियों के बसेरे है, लेकिन मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को परमेश्वर ने उसके पीछे पीछे लेकर आया। हाँ, उसको हमारा चरवाहा बनवाया, उसके हम भेड़ बन गए। हाँ, अब जहाँ जहाँ यीशु जाता है हम वहाँ वहाँ चले जाते हैं। तो एक ने तो डिमांड किया था, मैं आना चाहता हूँ। यीशु ने बोला मेरे पीछे पीछे कोई आने का रास्ता नहीं है तेरे लिए। ओके, लेकिन हम लोगों को परमेश्वर ने नया सृष्टि बनाकर यीशु के पीछे पीछे चला दिया। ओके, और यीशु मसीह को वो जब्दी के पुत्रों के बारे में क्या हुआ था, लेफ़्ट एंड राइट बिठाओ उसको बोला था, तो उसने बिठाया क्या? नहीं, उसने बोला कौन बैठेगा मेरे लेफ़्ट में, कौन बैठेगा मेरे राइट में, वो परमेश्वर डिसाइड करता है। तो आज हम लोग बैठे यीशु मसीह के स्थान में, हमें तो ये किसने डिसाइड किया? परमेश्वर पिता ने डिसाइड किया। ओके, तो वो जगह हमारे लिए रखा हुआ था, इसके लिए जब्दी के पुत्रों को वो जगह नहीं मिला। ओके, तो ये लास्ट वर्स बहुत ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है, जिम्मेदारी आपको पीछे मोड़कर देखने का कारण नहीं बनना चाहिए, चिंता आपको पीछे मोड़कर देखने नहीं देना चाहिए। ओके, आपका दुख, आपका दर्द, आपका खोया हुआ समय, हाँ, आपकी खोई हुई प्रॉपर्टीज़, आपके खोए हुए आशीषें, आपको पलटकर उसको दुरुस्त करने के लिए जाना नहीं है। ओके, पलटकर उसको ढूंढने के लिए जाना नहीं है, पलटकर उन बातों के पीछे नहीं जाना है। ओके, वो बातें आपको पीछे लेकर जाने वाला कुछ भी रहेगा, उसके पीछे आप चले नहीं जाना है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, आपको आगे देखना है, क्योंकि परमेश्वर ने जब उसके राज्य में लाया तो भी उसने पीछे पलट कर देखने वाले चीज़ों में से कुछ नहीं बनाया। उसने एकदम ब्रांड न्यू आत्मा दिया, ब्रांड न्यू मांसमय हृदय दिया, ब्रांड न्यू हमको मार्गदर्शन दिया, ब्रांड न्यू रोज का दिन वो हमको दे रहा है। पलट कर देखने का ज़रूरत ही नहीं है हमको। हालेलुया। तो हम पलट कर देखने वाली जाति नहीं बनना है, ठीक है, हमको आगे देखना है। इज़राइलियों को क्या बोला था? तुम पलट कर देखते हो तो ये देखो कि परमेश्वर कैसा भला था, कैसे मुझे छुड़ाया, कैसा मेरा जीवन बदला। परमेश्वर ने भलाइयों को देखने के लिए पलट कर देखने दिया। लेकिन कोई भी ऐसी अवस्था जो पलटा कर आपको उसको दुरुस्त करने के लिए कहेगी, या फिर उसको दोबारा अपने साथ जोड़ने की कोशिशों में आपको लगना पड़ेगा, वो मत कीजिए। ओके, क्योंकि जहाँ से परमेश्वर ने निकाल लाया है, इसका मतलब उसकी हमको ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हमको निकाल लाया है। हालेलुया। अब नया देखो, अगर कोई पुराना इंसान भी आपके लाइफ में दोबारा एंट्री कराता है तो आपको वो नया इंसान देखना पड़ेगा। ओके, कोई प्रोजेक्ट जो पुराना था आपने छोड़ दिया था और अब आपके सामने दोबारा वो अपॉर्चुनिटी, अवसर आया, तो आपने उसको नया देखना है।
ओके, कुछ भी जो आपके सामने अभी आता है पलट कर आया हुआ नहीं देखना है, उसको ये देखना है वो नया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर पलट कर कुछ नहीं लाता है, सब कुछ नया नया नया, उसकी दया नया नया सब कुछ बनाती है। वो दया है उसकी, ओके, कि वो इंसान दोबारा हमारी लाइफ में आ गया। वो दया है उसकी कि हम दोबारा उस घर में प्रवेश किए। वो दया है उसकी कि दोबारा हमारा फाइनेंस स्टेबल हो गया। वो दया है उसकी कि हर वक्त वो जो कुछ भी हमको दिखता है पलट कर आ गया, वो पलट कर नहीं आया, वो नया है। ओके, वो नया हो गया है, अभी वो वैसा नहीं जो पहले हमें छोड़ कर आए थे। हालेलुया। ध्यान रखना ये बात को, हम नया दया को परमेश्वर का प्राप्त करते हैं रोज के रोज, पलट कर हमको कुछ नहीं आता है। नासरी यीशु मसीह के नाम में पिता, हमें फिट एंड फिक्स कर, इन वचनों में हमें सृष्टि किया है तूने एक नए सिरे से, तो नया ही रख हमको, हमें पुरानी और हमें छोड़ आए हुए चीज़ों के साथ कनेक्टेड मत रख। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, हमें फिट एंड फिक्स कर, ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन।